आज मैं फोर्स से रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखो क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। एक का मास 2 केजी है और दूसरे का मास 1 केजी है और 2 केजी के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स 3 न्यूटन का अप्लाई किया जाता है। तो तुम्हें बताना है कि दोनों ब्लॉक के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, मतलब कांटेक्ट सरफेस पे दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे। तो देखो इसके सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज 2 केजी के ब्लॉक को मैं 1 कहता हूं और 1 केजी के ब्लॉक को मैं 2 कहता हूं। अब क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस कांटेक्ट सरफेस पे 2 केजी का ब्लॉक जो है वो 1 केजी के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहां पर 1 केजी के ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसे मैं नाम देता हूं F21। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो सेकंड ब्लॉक है वह भी फर्स्ट ब्लॉक पे इतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब सेकंड ब्लॉक की वजह से फर्स्ट ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसे मैं F12 नाम देता हूं। अब अगर 2 केजी और 1 केजी के ब्लॉक को एक सिस्टम मानूं तो हमें पता है कि किसी भी सिस्टम पे फर्क सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का पड़ता है। तो इस ब्लॉक के पूरे सिस्टम पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है 3 न्यूटन। तो इस पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। तो अगर मैं F इक्वल टू ma का फॉर्मूला लगाऊं तो F की जगह 3 न्यूटन आ जाएगा, m की जगह 2 + 1 3 केजी आ जाएगा और ये सिस्टम में एक्सेलरेशन है। तो सिस्टम में जितने भी ब्लॉक हैं उनमें कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। अब 1 केजी के ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है F21, तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से हो रहा होगा। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं F21 = m × a। m इस ब्लॉक का मास जो कि 1 केजी है और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1 न्यूटन आ गया। तो मतलब F21 जो है 1 न्यूटन है और क्योंकि F12 और F21 इक्वल है तो ये भी 1 न्यूटन का होगा। इसका मतलब दोनों ब्लॉक के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 1 न्यूटन का है।